अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। है मेरे हमसफर। ये है तेरी असलियत। आशिक, कहा था ना मैंने कि अगर यहां दोबारा लौट कर आया तो तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके चौराहे में फेंकवा दूंगी। मारो इसे। कोई हाथ लगा के भी दिखाए, एक हाथ तोड़ के दूसरे में रख दूंगी, समझे? कोमल कली, तेरी इतनी हिम्मत की? तोड़ा इसे। दूर से डर के देखने से बात बने कोनी। आज फैसला कर ही लो कि डर डर के जीनो है या डट के मुकाबला करनो है। आजादी की जिंदगी जीना चाहते हो तो आ जाओ मैदान में और दिखा दो इस लाली रानी को कि थारे अंदर कितनी आग है। कोमल कली, हो गई तसल्ली? दे दिया भाषण? भर दी इन सब ने बगावत की ज्वाला? कुछ हुआ नहीं। वो इसलिए क्योंकि इनमें से एक एक लड़की मान चुकी है कि उसकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ इस लाली रानी के बाजार में रहना ही लिखा है। कोमल कली, अभी तो तू सबके सामने बगावत का भाषण दे रही है, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद जब तेरे इस आशिक की लाश तेरी नजरों के सामने पड़ी होगी और तू खुद लहूलुहान तड़प रही होगी, तब कोमल कली तेरी समझ में आएगा कि तूने इस लाली रानी की बात पहले क्यों नहीं मान ली, क्यों ये स्वीकार नहीं कर लिया कि तेरी किस्मत में भी इस लाली रानी के बाजार में रहना ही लिखा है। मार डालो इस छोरे को और इस छोरी का ऐसा हाल करो कि आज के बाद कोई भी लड़की इस लाली रानी के खिलाफ जाने की सोच भी ना सके। मारो इसे। लड़कियों, विद्या रानी, तूने भी गद्दारी की मुझसे? गद्दारी नहीं, अपने जीने का हक वापस ले रही हूँ जो तूने मुझसे छीन लिया था, इन लड़कियों से छीन लिया था। अब देख कैसे तेरी लंका जल रही है। ये तू कर सकती है, मैं नहीं।
कोमल कली नहीं बोया है ना यहाँ पर बगावत का बीज, सबसे पहले इसे ही मौत के घाट उतार देती हूँ। विद्या रानी, विद्या, विद्या, विद्या। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसे। आराम से। हाय, मैं मर गई। विद्या, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। ना वेद बाबू, मुझे अस्पताल नहीं जाना है। मुझे तो अपने प्यार के पास जाना है। अब तक मैं मर मर के जी रही थी, अब खुशी खुशी मर रही हूँ। नहीं, तुमसे एक वादा लेना था। कोमल कली का ख्याल रखना, बहुत ही भली लड़की है और उससे ज्यादा ये तुमसे बहुत प्यार करती है। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? क्योंकि वो हमारी मंजिल नहीं है। वीर जी, आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया, तो उसके लिए हमारे पास शब्द कोई। मैं दिल से थारी शुक्रगुजार हूँ। पर वीर जी, उस घर में कदम रखना सही नहीं होगा। मारे को जाने दो। उस घर से ना ही हमारा कोई रिश्ता है और ना ही हक है। रिश्ता बनाने से बनता है कोमल कली। तुम इसे उस हमदर्दी का रिश्ता समझ लो जो तुमने मेरे ऊपर दिखाई, मेरी इतनी मदद की, या उस इंसानियत का रिश्ता जो तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं बस उस रिश्ते को निभाना चाहता हूं जो तुम निभा चुकी हो। मैंने वो रिश्ता भले ही निभाया, पर वो विधि जी की पहचान से था। पर अब आप जो भी रिश्ता निभाएंगे वो एहसान का होगा, और मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए वीर जी। नसीब की मार देखो, जो मारे को चाहिए वो आप मुझे नहीं दे सकते। मैं जानू हूं कि आप मारे को कभी प्यार नहीं करोगे। मैं ये बात भी जानू हूं कि मैं विधि जी की जगह नहीं ले सकती। सच में नसीब ने बहुत अजीब खेल खेला है हमारे साथ। तुम्हारी सूरत हूबहू विधि जैसी है, पर तुम विधि नहीं हो। और मेरे लिए विधि सिर्फ एक सूरत नहीं थी, उसका और मेरा रिश्ता आत्मा का रिश्ता था। मुझे नहीं लगता कि मैं
उसके अलावा कभी किसी को प्यार कर पाऊंगा। पर मैं एक काम जरूर करूंगा, तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़े होने में तुम्हारी मदद करूंगा, ताकि तुम सर उठा के इज्जत से अपनी जिंदगी जी सको। मैंने बिंदिया से वादा किया है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और कोमल कली, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। दीदी ने मुझे सिखाया है कि अच्छे इंसान के साथ अच्छा करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे साथ भी अच्छा होना चाहिए। देखो, जो बीत गया मैं उसे बदल नहीं सकता, मैं क्या कोई नहीं बदल सकता, पर आने वाला कल अभी भी हमारे हाथ में है। तो क्यों ना इस आने वाले कल के लिए हम एक नई शुरुआत करें, दोस्ती के रिश्ते से। हाँ, चलो घर चलो। वेद, तो ठीक है ना बेटा? कैसे खतरों से खिल कर आ रहे हो तुम दोनों? सुंदर ने बताया मुझे सब अभी। हम सब तो ठीक है माँ, पर एक लड़की बिंदिया हमें बचाते बचाते वेद, सच में तुम बहुत ही ब्रेव हो। सीरियसली, किसी पराये को बचाने के लिए इतना खतरा मोल लेना। ठीक है, बचाना था तो बचा लिया, लेकिन बचाने के बाद इसको यहाँ कहीं ले आए। हो सकता है ये यहाँ सिर्फ शुक्रिया कहने के लिए आई हो। जे उंदरी की जाई, जे का हमको शुक्रिया बोले के माजी सा। ए छोरी, थारी वजह से मारे सुंदर सा की जान जाते जाते बच गई, थारी वजह से। भाभी, मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। पर क्यों बेटा? तो ये और कहाँ जाती माँ? अरे विधि बन के आने से पहले कहीं तो रहती होगी ना वो। हाँ फिर? तो इसका कोई ठिकाना नहीं था कभी भी। अब क्यों चाहिए इसको पक्का ठिकाना है? रे छोरी, ऐसे तो तुम्हारे को घूर को नहीं, पहले तो मैंने थारे को कुछ बोला को नहीं, क्योंकि तुम विधि बन के हमारे घर में आई थी। अब हम अच्छे से जानते हैं कि तुम एक नाचने वाली हो, एक ऐसी औरत जिसे हम अपने बराबर भी खड़ा ना करें। दिव्या भाभी, ये सब क्या बोले जा रही हैं आप दोनों? भूल गई सब? इसने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया। इसे यहाँ मैं लेकर आया और सोच समझ कर लेकर आया हूँ। ये दोस्त है मेरी, और जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती ये यहीं रहेगी। मैं बस ये चाहता हूँ कि ये समाज में अपनी इज्जत के साथ, सुकून के साथ जी सके, और ये जिम्मेदारी है मेरी और मेरा कर्ज भी। वेद, तुम्हारे इस फैसले पर ना मुझे फक्र है ना माँ? बेटा, तुम जाओ, मेरे कमरे में जाकर आराम कर लो। और हाँ, तुम दोनों भी जाओ और जाकर अपने कमरे में आराम करो। जी। वेद, हाँ माँ। बेटा, मेरे मन में एक दुविधा है। मैं बहुत खुश हूं कि मेरे बेटे ने एक इतना महान फैसला लिया, पर एक तरफ से मेरे मन में डर है कि अगर लोग बात करेंगे तो हम उनका मुंह कैसे बंद कर पाएंगे। आज जो सवाल दिव्या और इमरती ने उठाया है, कल वही सवाल समाज उठाएगा तो हम किस किस का मुंह बंद कर पाएंगे। आपकी बात सही है माँ, आपका डर बिल्कुल सही है। पर माँ, अगर हमारा परिवार एक साथ होगा तो समाज भी हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा माँ।
आप परेशान मत हो, बहुत रात हो गई, आप आराम करो, सब ठीक हो जाएगा माँ। कैसे समझाऊं तुझे बेटा, पता नहीं क्यों मुझे तो तूफान की आशंका हो रही है। माफ कीजिए वर्मा जी, आपको ऐसे इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं वेद बाबू, बोलिए। ये तस्वीर मेरी पत्नी की है, इसी के नाम पे बच्चों के लिए हॉस्पिटल बनवाना है। इसे बच्चों से बहुत लगाव था। आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं वेद बाबू, आपकी पत्नी की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। अच्छा, इस प्रोजेक्ट पे मैं अभी काम शुरू कर देता हूँ एंड इस प्रोजेक्ट की घोषणा आज ये दोपहर के अखबार में जरूर हो जाएगी। थैंक यू वर्मा जी। इट्स माय प्लेजर। माँ, क्या मांगा बेटा भगवान से? मांगा कि मुझे मेरी विधि से मिलवा दो। अगर वो जिंदा है तो उसे मेरे पास भेज दो, अगर नहीं है तो मुझे उसके पास भेज दो। खबरदार जो ऐसी बात कही तूने तो तुझे मेरी उम्र भी लग जाए बेटा। अगर विधि नहीं है तो क्या तू जीना छोड़ देगा? उसके बिना जिंदगी जिंदगी नहीं है माँ। कोमल कली नहीं आई अभी तक? बोल दिया है बेटा, आती होगी। तो वेद, क्या सोचा तुमने? मतलब उसे उसके पांव पे खड़ा करने के लिए कुछ तो सोचा होगा तुमने। वैसे वो कितना पढ़ी लिखी है? भैया मैं सोच रहा हूँ कि उसे कोई कोर्स करवा दूं, ब्यूटिशियन का या टेलरिंग का, जिसमें भी उसे इंटरेस्ट हो। वेद, अगर उसे नाचने में इंटरेस्ट हुआ तो? अरे दिव्या, उसमें कोरस करने की तो जरूरत ही कोई नहीं। हमने सपने देखा है कि उसे कितने अच्छे ठुमके लगाना, वैसे ही आवे है। बाकी तो सियाने हो। वेद को जो करना होगा वो करेगा। तुम लोगों को अपनी राय देने की जरूरत नहीं है। वेद, जितने पैसे देके तू उसका वो कोर्स करवाएगा, वही पैसे उसे देके यहाँ से निकाल उसे। तू अपने सिर जिम्मेदारी क्यों ले रहा है? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बेशर्मी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बेहयाई, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बेशर्मी, जी कौन चिल्ला रही हो? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बेशर्मी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बेहयाई, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप लोग सब यहाँ, क्या बात है? ये क्या सुन रहे प्रतिभा जी? आपने अपने घर में एक नाचने वाली ला के रखा हुआ है। शक्ल तो एकदम वैसे ही दिख रही है, लेकिन शक्ल से क्या? एक नाचने वाली शरीफ घर की बहू कभी नहीं बन सकती।
ऐसी औरतों की पहचान होनी चाहिए ताकि भले घर की बहू बेटियां इससे घुल मिल ना सके। मैं तो कहती हूँ उसके मुंह पे कालिक लगा दो। हाँ, कालिक लगा दो। हाँ। छोड़िए, ये कर रहे हो जी? कहीं इनके पचड़े में पड़ो कोनी, थारे मुंह पे ही कालिक पुट जावेगी, नहीं तो हाँ। रुक जाइए प्रतिभा जी, सामाजिक फैसला है ये, नहीं आई है। दो कौड़ी की नचनिया कहीं की